Now we talk about the next topic, that is R data types. Before talking about the R data types, I would like to clear what are data types. Data types का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को स्टोर करने का फॉर्मेट, लाइक दैट इज़ इट. If we talk about what are data types are generally used to store a particular language and classify and organize different types of data that we work in. If I put it in a layman's term, डेटा टाइप का मतलब होता है जो कि क्लासीफाई और ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा को यूज़ किया जाता है. आर हैज़ सेवरल बेसिक डेटा टाइप्स एंड इट अलाउज अस टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स बाय कंबाइनिंग दीज बेसिक डेटा टाइप्स. बेसिक डेटा टाइप्स हैं हमारे न्यूमेरिक, इंटेजर, कैरेक्टर, लॉजिकल, फैक्टर, डेट एंड टाइम. न्यूमेरिक का मतलब होता है कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे 3, 4, 5, 6. इसमें एक फ्लोट भी आता है. फ्लोट का मतलब होता है जिसमें कोई डेसिमल वैल्यू होती है, जैसे 3.14, 0.5. इंटेजर को हमेशा हम एक होलसम वैल्यू मानते हैं. कैरेक्टर का मतलब होता है दैट इज़ यूज टू स्टोर टेक्स्ट डेटा. इन्वर्टेड कॉमास में डबल कोट्स में जो भी चीज़ लिखी होती है टेक्स्ट डेटा की, दैट इज़ अ कैरेक्टर डेटा. डेटा टाइप्स इन जनरल मीन्स स्टोरेज ऑफ अ क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा. उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, अगर मुझे पता है कि कोई न्यूमेरिकल है तो उसके लिए न्यूमेरिक दिया जाएगा. कैरेक्टर है तो उसमें टेक्स्ट डेटा दिया जाएगा. लॉजिकल इज़ टू रिप्रेजेंट एनी कंपैरिजन लाइक ट्रू और फॉल्स. लॉजिकल डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट्स बूलियन वैल्यूज़. बूलियन का मतलब होता है जिसमें हम ट्रू और फॉल्स, येस या नो, इस टाइप की कंडीशन को चेक करते हैं. Factors are used to represent categoric data. They are basically used for statistical analysis as they allow you to define categories with labels. Factors are created using the factor function. Date are used to represent the data types in R. Date का मतलब होता है कोई भी date, and time postfix and this is the last operator. So now this was a basic overview like about the R data types. Now we'll discuss them in detail. Generally, while doing any programming language, we need to store various variables to store them in a particular location and to understand what their information is. उसी के लिए हम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं. डेटा टाइप का मतलब होता है कैरेक्टर, वाइड कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, उसके बाद डबल फ्लोट, बूलियन. तो अभी हमने डिस्कस किया फ्रीक्वेंटली यूज़ जो हमारे होते हैं. अभी तो हमने डेटा टाइप्स के बारे में बात करी, बट जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं हमारे वो होते हैं वेक्टर, लिस्ट्स, मैट्रिक्सेस, एरेज, फैक्टर्स एंड डेटा फ्रेम. तो बेसिकली सी और जावा के कंपैरिजन में यहाँ पर वेरिएबल्स जो डिक्लेयर होते हैं वो इस टाइप के प्रेफरेबल फॉर्मेट्स में होते हैं. वेक्टर्स, लिस्ट, मैट्रिक्सेस, एरेज, फैक्टर्स, डेटा फ्रेम. तो ये हमारे बेसिकली डेटा टाइप्स होते हैं. अब हम इनकी डिटेल में बात करेंगे. सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट इज़ अ वेक्टर ऑब्जेक्ट. वेक्टर का मतलब होता है, एंड देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एटॉमिक वेक्टर्स. एटॉमिक का मतलब होता है कि वो अपने आप में यूनिक है, दैट कैन बी डिवाइडेड बाई इटसेल्फ. आर ऑब्जेक्ट्स आर बिल्ड ऑन द एटॉमिक वेक्टर्स. नाउ दिस इज देयर. लॉजिकल का मतलब होता है जहाँ ट्रू और फॉल्स की कंडीशन चेक होती है, ट्रू और फॉल्स. न्यूमेरिक, जिसमें कोई भी प्योर होलसम न्यूमेरिक वैल्यू होगी, 12, 3, 5, 99. एंड देन वी हैव इंटीजर, 2l, 3, 4l, then OL, it shows the integer value. Character shows any sort of text, but even if I give a numerical value in the double quotes, it is taken as text value. Then we have the raw data. Raw is basically understanding any sort of data that is taken in the raw format. It produces the following result. Now we'll discuss every data type in detail. Now we discuss individual data type in detail. Basically, first we start up with the vectors. In our programming, the very basic data type are objects called as vector, which hold elements of different classes as shown. Class को हम ऐसे समझेंगे कि class contains the collection of similar data types. इसका जनरली सिंटैक्स होता है क्लास नेम. इससे हमें पता चलता है कि वो किस बारे में बात हो रही है. आर द नंबर ऑफ क्लासेस इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू 6 टाइप्स. तो वेक्टर्स हमें बताते हैं कि आर ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड वेक्टर्स विच होल्ड द एलिमेंट ऑफ डिफरेंट क्लासेस. Now when we want to create vectors with more than one element, we use a C function. C function हमें बताता है कि वेक्टर क्या है. वेक्टर को हम ऐसे समझेंगे कि बेसिकली ये होल्ड करता है कई सारी क्लासेस को. जनरली पिछली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें अलग से क्लासेस को बुलाकर क्लासेस को कॉल करना पड़ता था, बट यहाँ पर सीधे हम वेक्टर्स के थ्रू अलग अलग क्लासेस को कॉल कर सकते हैं. सो नाउ दिस इज़ अ प्रोग्राम ऑफ क्रिएटिंग अ वेक्टर. We create a vector more than one element, we should use a C function. Creating a vector, apple, C, रेड, ग्रीन, येलो. तो यहाँ पे एक क्लास है, एक फ्रूट्स की एप्पल है जिसमें सी क्लास के लिए शॉर्ट फॉर्म है, रेड, ग्रीन, येलो.
इसे हम ऐसे समझेंगे, वेक्टर क्या होता है बेसिकली, जिसमें कई सारी क्लासेस का कलेक्शन होता है। जो पुरानी लैंग्वेजेस थी जैसे जावा, सी प्लस, उसमें क्लासेस कई बार बनती थी, उन्हें हमें अलग से एक क्लास को कॉल करना पड़ता था बाय ऑब्जेक्ट्स। बट यहाँ पर हम सीधे वेक्टर्स के थ्रू कई सारी क्लासेस को एक साथ कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक वेक्टर बना रहे हैं जिसमें क्लास है। क्लास क्या होता है, जिसमें एक सिमिलर कलेक्शन होता है। नॉर्मली क्लास को हम ऐसे समझेंगे जैसे एक क्लास हुई किसी सब्जेक्ट की क्लास होती है, या किसी पर्टिकुलर बिजनेस की क्लास हुई, या किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन की क्लास हुई। क्लास मतलब एक सिमिलर चीज़ों का एक कलेक्शन की। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे एप्पल सी यहाँ पर बता रही है क्लास। देन वी हैव रेड ग्रीन येलो, प्रिंट एप्पल। तो ये क्लास है फ्रूट की, जिसमें हमारे पास एप्पल की क्लास है, जिसमें रेड तरीके का एप्पल है, ग्रीन एप्पल है, येलो है। इसे हम समझेंगे कैसे, ये जो सी है ये शॉर्ट फॉर्म है वेक्टर के लिए, जिसमें कई सारी क्लासेस का सिलेक्शन होता है। देन गेट द क्लास ऑफ द वेक्टर, प्रिंट क्लास नेम। हमेशा याद रखिए क्लास का सिंटैक्स होता है क्लास नेम। तो यहाँ पर हम देंगे प्रिंट क्लास नेम। तो एप्पल आ गया तो इसको प्रिंट कर दिया जाएगा। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा रेड ग्रीन येलो, देन वी हैव कैरेक्टर। तो इस तरीके से हमारे वेक्टर्स होते हैं। तो ये आज हमने बात करी वेक्टर्स की, इसमें अभी हम और डिटेल में भी करेंगे। सो वी एंड आवर लेक्चर with the first data type, that is vectors.